नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जो हमारी श्रृंखला चल रही है टीजीटी, पीजीटी, हायर का और अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं जहाँ ग्रामर आता है हिंदी से, वहाँ ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। आज हम देख लेते हैं निम्नांकित गीत नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें देखिए सही अनुक्रम मत्स्यगंधा का पहले रचना हुई है। किसकी? मत्स्यगंधा, बाकी किसी में भी नहीं है। तो मत्स्यगंधा, अंधा युग, एक कंठ पाई बिस्पाई और अग्निलीक। देखिए जून 2014 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी देखिए मत्स्यगंधा की रचना सबसे पहले हुई है 1937 में। धर्मी भारती कंधा युग 1955 में। दुष्यंत कुमार एक कंठ बिस्पाई 1963 में। भारत भूषण अग्रवाल अग्निलीक 1976 में। अगला देखिए 127 आनग। आनग नाटक किस कवि ने लिखा है? यह देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली गुप्त अनघ नाटक 1935 में द्वारा लिखा गया गीत नाट्य है। और भारत जी का भारत जननी नाटक 1877 में लिखा गया है। और पंत जी का बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण याद है, कई बार पूछ सकता है एग्जाम में कि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कौन है। ये सुमित्रानंद पंत जी, सुमित्रानंद पंत जी हैं। इनके प्रमुख नाटक ज्योत्सना, रजशिखर, सौवन, शिल्पी, मानसी, अतिमा इत्यादि। विशेष ध्यान रखिएगा आप सब। और ये जो शब्द है संवेदनशील, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि ते पंत जी को ही कहा जाता है। अगला देखिए राम कुमार वर्मा प्रथम एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें सन 1936 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1936 में। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? यह है मादा कैक्टस। इनका नाटक नहीं है। बाकी एक दूनी एक, सेतु बंधु, कैद हयात, ये सब किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की है। सुरेंद्र वर्मा की है, लेकिन मादा कैक्टस नहीं है। मादा कैक्टस ये लक्ष्मी नारायण लाल का है और एक प्रतीकात्मक नाटक है। एक प्रतीकात्मक नाटक है। सेतुबंध 1972 में सुरेंद्र वर्मा की रचना संस्कृत भाषा के वाकाटक वंश के नरेश प्रवर से द्वितीय की रचना सेतुबंध पर आधारित है। एक दूनी एक 1987 ईस्वी में रची गई है। और कैद हयात 1993 सुरेंद्र वर्मा का यह रचना उर्दू के प्रसिद्ध लेखक मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। ये विशेष याद रखिएगा। अगला देखिए निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित नाटकों के नाटककारों से सुमेलित कीजिए। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक सबको पता है, अंधेर नगरी है। कौन सा है? अंधेर नगरी है। राधाचरण गोस्वामी जी का अमर सिंह राठौर है। प्रताप नारायण मिश्र जी का क्या हो जाएगा? संगीत शाकुंतल। संगीत शाकुंतल। और बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती। ये विशेष याद रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अंधेर नगरी, राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर, प्रताप नारायण मिश्र का संगीत शाकुंतल और बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती। इस प्रकार से इसका मिलान आप कर लेना। तो इसमें देखिए ए का 3, बी का 4, ऑप्शन में देख लीजिए। ए का 3, बी का 4, 2 ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए जयशंकर प्रसाद के किस नाटक पर, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वनाग। यह है स्कंदगुप्त का। देखिए 3 नाटक इनके स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी, 3 नाटक को विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से कुछ न कुछ हर एग्जाम में अवश्य पूछता है। तो इसमें स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। देखिए स्कंदगुप्त 1928 में रचा गया था। सर्वनाग, मातृगुप्त, धातुसेन, अनंत देवी। राजश्री 1915 में गुह वर्मा, विकट घोष, राजवर्धन, हर्षवर्धन, गृह वर्मा, राजश्री। ये देखिए जो अजरबेजय का नाग 1926 में, उतंग, मणिमाला, जरत्कारु, दामिनी, काश्यप। और विशाख में देखिए नरदेव, चंद्रलेखा, इरावती। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है?
तो इसमें देखिए चिंदियों की एक झालर, यह स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है, जिसको विशेष ध्यान रखिए। कौन सी रचना है? चिंदियों की एक झालर, चिंदियों की एक झालर, इसको विशेष आप सब याद रखिएगा। अंधा कुआं 1955 लक्ष्मी नारायण लाल, स्त्री समस्या के विषय में लिखा गया है। सच कहूं तो 1993 प्रभाकर श्रोत्रिय विसल देवरासों पर आधारित स्त्री वियोग वर्णन है। नेपथ्य राग मीराकांत स्त्री समस्या पे है। लेकिन चिंदियों की एक झालर, यह अमृत राय की रचना है। किसकी रचना है? अमृत राय की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया गया है, तो विशेष इसको आप सब याद रखिएगा। चिंदियों की एक झालर, चिंदियों की एक झालर, और रचना किसकी है? अमृत राय की। अगला देखिए, अंत हाजिर हो। अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है? यह हो जाएंगी मीराकांत, और हो जाएंगी मीराकांत। अंत हाजिर हो, इसमें देख लीजिए, अंत हाजिर हो नेपथ्य राग मीराकांत जी की रचना है। एक और दिन ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा का है। जो राम रचि राखा आदमी जो मछुआरा नहीं, ये सब रचनाएं मृणाल पांडे जी की है। काठ की गाड़ी बाज घाटी, ये त्रिपुरारी शर्मा की रचना है। तो इसमें देखिए एक और दिन, ये विशेष याद रखिएगा, एक और दिन, ये शांति मेहरोत्रा का है। छाया नामक एकांकी के लेखक हैं छाया, तो छाया नामक एकांकी के लेखक हैं सुदर्शन जी। कौन है? सुदर्शन जी। अभी देख लेते हैं, छाया के सुदर्शन हो जाएंगे, चरवाहे के उपेंद्रनाथ अश्क हैं, काम कंदला के राम कुमार वर्मा हैं, और धूम सिखा के उदय शंकर भट्ट जी हैं। आगे देखिए 134, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए हानुष इनकी पहले रचना थी, हानुष, माधवी, मुआवजे और आलमगीर। तो इसी से आपको पकड़ना है। अगर रचना आपको पता है तो आप इसे, क्योंकि दूसरे में हानुष है नहीं, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। सबसे पहली रचना हानुष, माधवी, मुआवजे और आलमगीर। यहाँ देख लीजिए भीष्म साहनी के नाटकों का अनुक्रम, हानुष 1977 में, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में, माधवी 1985 में, मुआवजे 1993 में, रंग दे बसंती चोला 1988 में, और आलमगीर 1999 में। आगे देखिए दोस्तों 135, तो इसमें हम देख लेते हैं विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कीजिए। किसका? विष्णु प्रभाकर का। तो देखिए इसमें जो डॉक्टर है, इसकी रचना पहले हुई है। डॉक्टर, युग युग क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देख लीजिए, डॉक्टर 1958 में, युग युग क्रांति 1969 में, टूटते परिवेश 1974 में, कुहासा और फिर 1975 में, डरे हुए लोग 1978 में, वंदनी 1979 में, अब और नहीं 1981 में, सत्ता के आर पार 1981 में, श्वेत कमल 1984 में। आगे देखिए प्रमुख नाटक दुखनी बाला, प्रमुख नाटक दुखनी बाला। दुखनी बाला किसकी रचना है? राधा कृष्णदास की। दुखनी बाला किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की। ये विशेष याद रखिएगा। दुखनी बाला 1880 में, राधा कृष्ण दास महाराणा प्रताप 1882, महारानी पद्मावती और धर्मालाप, ये कुछ और इनके नाटक हैं। तत्सा स्वरण 1883 लाला श्रीनिवास दास जी का है। प्रणिनी परिणय 1890 में किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। कलि कौतुक रूपक 1886 प्रताप नारायण मिश्र का है। नाटकों में कुछ नाटकों को आपको विशेष याद कर लेना है, बाकी आप उसी से बाकी का उत्तर निकाल लेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सूखी डाली, यह हो जाएगी उपेंद्रनाथ अस की। सूखी डाली किसकी हो जाएगी? उपेंद्रनाथ अस की। कारवां हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद का। कारवां किसका हो जाएगा? भुवनेश्वर प्रसाद का। बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा की रचना है, और एक घूट जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। एक दूसरे इसी से आप पता कर लेंगे। एक घूट सबको पता है जयशंकर प्रसाद रचना की है, बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा का है। इस प्रकार से इसका ए का 3 राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको देख लीजिए,
सूखी डाली 1941 उपेंद्रनाथ हंस, कारमा 1935 भुवनेश्वर प्रसाद, बादल की मृत्यु 1930 रामकुमार वर्मा, एक घूट 1930 जयशंकर प्रसाद, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा 1986 विष्णु प्रभाकर की। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो इसमें देखिए देखिए निम्नलिखित नाटकों को उनके पात्रों के साथ सुमिलित कीजिए। तो इसमें आप देख लीजिए हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी, तो इनकी रचना हो जाएगी कौन सी? रक्षा बंधन। हरिकृष्ण प्रेमी किसकी रचना हो जाएगी? रक्षा बंधन। गोविंद वल्लभ पंत ये हो जाएंगे अंगूर की बेटी। लक्ष्मी नारायण मिश्र तो इनका हो जाएगा सन्यासी। और चंद्रगुप्त विद्यालंकर इनका हो जाएगा अशोक। ये विशेष याद रखिएगा। हरिकृष्ण प्रेमी रक्षाबंधन, गोविंद वल्लभ पंत अंगूर की बेटी, लक्ष्मी नारायण मिश्र सन्यासी और चंद्रगुप्त विद्यालंकर अशोक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसकी व्याख्या देख लीजिए। हरिकृष्ण प्रेमी की रक्षाबंधन 1934, यहाँ रक्षाबंधन हो जाएगा, रक्ष लिखा गया है 1934। गोविंद वल्लभ पंत अंगूर की बेटी 1937, लक्ष्मी नारायण मिश्र सन्यासी 1930, चंद्रगुप्त विद्यालंकर अशोक 1935, सेठ गोविंद दास कर्तव्य 1938। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। और जो विद्यार्थी सीरियस हैं वही चैनल पर आकर के पढ़ाई करें, बाकी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि निकट एक नौकरी आपके हाथ में है। अब अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। बस इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।